नमस्कार, मैं शिवम शर्मा। जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। जिला पंचायत सभा कक्ष में आज संपन्न हुई टीएल बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के ने विभिन्न विभागों के समय सीमा वाले प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले पत्रों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत भी कराएं। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी कार्य की समीक्षा के दौरान कैंप लगाकर हितग्राहियों की ई-केवाईसी का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में रेल एवं नेशनल हाईवे परियोजना के लिए भूअर्जन की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि इंदौर बुधनी रेल परियोजना के लिए भैरुंदा बुधनी के सभी 38 में से 38 गाँवों की 522.564 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा चुका है तथा 218.15 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। इसी प्रकार बाड़ी बुधनी संदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए बुधनी अनुभाग के सभी 29 गांवों की 172.5 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा चुका है और 122.43 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। बाढ़ एवं अन्य आपदाओं के दौरान त्वरित सूचना और कुशल प्रबंधन से जान माल की हानि को रोका जा सकता है या क्षति को कम से कम किया जा सकता है। यह बात कलेक्टर श्री बालागुरु के ने जिले में बाढ़ की स्थिति के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों व पूर्व तैयारियों के लिए जिला पंचायत सभा कक्ष में संपन्न बैठक में कही। उन्होंने कहा कि बाढ़ एवं अन्य आपदा से निपटने के लिए सभी अधिकारियों की तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए कि किसी भी समय किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ एवं आपदा से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग में समन्वय होना चाहिए। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आष्टा में रोजगार स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ आष्टा विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर ने किया। इस अवसर पर विधायक श्री इंजीनियर ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इस मेले में निजी क्षेत्र की 10 कंपनियों द्वारा 188 युवाओं का प्राथमिक रूप से चयन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना सुरेंद्र मेवाड़ा की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा कक्ष में सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महिला एवं बाल विकास, पशुपालन, पीएचई, सहकारी सहित अन्य विभागों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के सदस्यों ने अनेक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने विस्तार से जानकारी दी। आज कैबिनेट में डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट संपन्न हुई तो सबसे पहले देश के सम्मान के लिए 140 करोड़ लोगों के सम्मान के लिए जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में देश की सेनाओं ने सिंदूर अभियान के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश की तीनों सेनाओं का अभिनंदन किया है। और कल प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि यह स्थगित है। अगर पाकिस्तान फिर से हरकत करेगा तो हमारी सेना तैयार है और इसलिए सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन का काम 5 मई को सभी 3,475 केंद्रों पर समाप्त हो गया है और लगभग इस अवधि में 9 लाख किसानों ने फसल विक्रय का कुल पंजीकरण करने के बाद 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसका भंडारण हो चुका है और बाकी भी जहाँ जहाँ निर्देश दिए गए कहीं बाहर गेहूं हो तो उसका भंडारण करके वर्षा से कैसे हम गेहूं को बचा सके इसकी चिंता करें।
इस पूरे उपार्जन के अंदर जो राशि खर्च हुई है वो 18,842 करोड़ का भुगतान किया गया है। बचा हुआ कुल 18 करोड़ का भुगतान है, वो भी हम जल्दी कर देंगे। अभी आपको मालूम ही होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी आए थे और मुख्यमंत्री जी ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का तो उद्घाटन किया है, पर दोनों प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत को, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि विकास के साथ विरासत को भी हमें संभालना है, तो दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो ज्योतिर्लिंग है, महेश्वर, ओंकारेश्वर, गणेश्वर, भीमा शंकर, इन सब का एक सर्किट बनाया है और वह एक धार्मिक सर्किट जो कि इन सभी ज्योतिर्लिंगों पर लोग एक साथ जा सकें, इस प्रकार की योजना बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही महाराष्ट्र में के साथ रोजगार, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक दस्तावेज को एकत्रित करना। महाराष्ट्र में भी कृष्ण पातिका, मध्य प्रदेश में हम लोग भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ अपनी लीला की है उस सभी स्थानों को हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी वे सब स्थान जहाँ पर कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से उस समय में असुरों के खिलाफ एक अच्छी अपनी संघर्ष की प्रवृत्ति समाज के अंदर जागृत की थी, उन सब स्थानों को एक बार फिर से महाराष्ट्र भी डेवलप करेगा। जैसे भगवान दत्तात्रेय, नाथ परंपरा, भ्रथरी, इनका संबंध मालवा निमाड़ से भी है, ऐसे नाथ परंपरा का महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनसे बड़ा संबंध रहा है। तो इन सब को डेवलप करना, लोक माता अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र का ही है, उनके स्थान को भी डेवलप करना। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार हमने इंदौर में मां साहब के 300 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट करने का निर्णय लिया है, उसी प्रकार महाराष्ट्र की सरकार भी पुणे के पास मां अहिल्याबाई का जन्म स्थान है, वहाँ कैबिनेट करेगी। तो एक अच्छा मां अहिल्या के प्रति ट्रिब्यूट है महाराष्ट्र सरकार का भी। साथ ही आपको स्मरण होगा कि देवी अहिल्या माता ने उस समय रोजगार की चिंता की थी, उस समय महेश्वर की साड़ी बुनकर, हस्तकरघा, इसको प्रमोशन किया था। तो हमारी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार भी इस दिशा में जहां आवश्यकता होगी तो संयुक्त रूप से भी काम करेगी। कल फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।